बेटे मैंने आपको रस की परिभाषा और उदाहरण बताए थे, जिसमें आपको दो रस भी समझा चुकी थी, हास्य रस और करुण रस। आज हम आपको पढ़ाएंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की आइए देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। श्रृंगार रस, इसका जो स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नायक या नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए बच्चे, श्रृंगार रस की स्थिति कब होती है? इसमें जब नायक और नायिका जो होता है, तो इसमें नायक और नायिका के मन में जो है रति या प्रेम, ठीक है, रति या प्रेम की जब अवस्था चरम अवस्था पर पहुंच जाती है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जिससे कि इसमें आपको परिभाषा के द्वारा मैंने बताया भी है कि श्रृंगार रस को सभी रसराज या रसपति कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है और श्रृंगार रस में नायक या नायिका के मन में जब प्रेम की भावना चरम अवस्था पर पहुंच जाती है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। अब श्रृंगार रस के भेद भी होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग, ठीक है। संयोग और वियोग इन्हें क्रमशः संभोग एवं विप्रम भी कहते हैं, ठीक है। संयोग और वियोग को इन्हें संभोग एवं विप्रम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप देख लेते हैं कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। देखिए संयोग श्रृंगार रस में क्या है, नायक और नायिका के विलन का वर्णन संयोग श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। नायक और नायिका के मिलन का वर्णन क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। जिसका उदाहरण मैंने दिया है, ध्यान से देखिएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोए। ये पंक्तियां बच्चों मीराबाई के पदों से ली गई है। इसमें मीराबाई कह रही है मेरे तो गिरधर, यानी कि गिरधर यानी कि गिरधर, गिर पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर रखा था। तो मीराबाई यहाँ पर कह रही है कि जो गिर को धारण करने वाले हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल है, वही मेरे गिरधर है, मेरे वही सब कुछ है, गोपाल मेरे ही सब कुछ है। जाके सिर पर मोर मुकुट, जाके मतलब जिसके सिर पर मोर जो है और मुकुट विराजमान है। भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों को धारण करते थे, मोर का पंख धारण करते थे। तो कह रही है जिसके सिर पर मुकुट है और मोर का पंख है, मेरे पति सोए, यानी कि मेरे पति वही है, ठीक है। तो यहाँ पर नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, नायिका मीराबाई है। तो बता रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, वही मेरे सब कुछ है और दूसरा कोई मेरा नहीं है, जो कि मेरे क्या है? प्रेमी है। प्रेमी मतलब ये भगवान कृष्ण की वो अनन्य उपासना थी। तो यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार रस होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, इसमें अगर आप दूसरा भी ले सकते हो उदाहरण। एक बताया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो वो करे भगवान हंसे हंसे दैनिक जाए। तो इसमें देखिए, इसमें भी पंक्तियों में भी गोपी राधा जो है श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुरली से अत्यंत प्रेम करते थे, तो वो कहती थी कि जो है ये जो मुरली है ये मेरी सौत है, तो वो छिपा लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं कि ये मुरली हमें दे दो, तो वो सब नीचे करके हंसती हैं
और एक दूसरे से आपस में बातचीत करती है, लेकिन मुरली नहीं दे सकती है। तो वो कहती है मैं सौगंध खाती हूँ, सौ मतलब सौगंध खाती हूँ, मैंने तुम्हारी मुरली नहीं ली है। तो इसमें यहाँ पर भी आपका संयोग श्रृंगार रस का आपको एक उदाहरण मिलता है। अब दूसरा देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा है जहाँ नायक और नायिका के मिलन का अभाव और विरह का वर्णन होता है, वही वियोग श्रृंगार रस रहता है। जहाँ पर नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका में क्या होता है, मिलन का अभाव हो, ठीक है, विरह की भावना आ जाए, वहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि मैंने इस उदाहरण के द्वारा समझाया है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावत ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावत ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। ये पंक्तियां सूरदास से दी गई है, ठीक है। इसमें गोपिकाएं जो है कह रही हैं, उद्धव जो है जाते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर, तो उनसे बोलते हैं गोपिकाएं कि निस्दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन हमारे जो है नैने हमेशा आंखों से बरसते रहते हैं, आंखें वो हमारे आंखों से गिरते रहते हैं। हम हमेशा गर्म में से विरोह की स्थिति में हम रहते हैं। कब पावक मतलब यहाँ गर्मी से, ठीक है, कि सदा रहती पावक ऋतु हम पे, यानी कि हमारे ऊपर हमेशा अग्नि ऋतु हमेशा हम रहती। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम यहाँ से चले गए, तब से हम विरह की स्थिति में, वियोग की स्थिति में हमारी आंखों से हमेशा क्या अश्रु बहते रहते हैं, ठीक है। विरह की उसमें, वियोग की स्थिति में हमारी आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण बता रही हूँ आपको, जैसे एक है बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि बिना गोपाल के, गोपाल मतलब श्री कृष्ण के बिना, जो कुंज मतलब यहाँ वन से है, जो वन है, तो उनकी जो जितनी भी कुंजे है, वन है, लताएं हैं, वहां के पौधे हैं, पेड़ है, वो सब क्या है, बैरन के समान, शत्रु के समान लग रही है, क्योंकि यहाँ पर गोपिकाओं का श्री कृष्ण से वियोग हो रहा है, ठीक है बच्चों। एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ, है हे खग, हे मृग, हे मधुकर नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, यहाँ पर हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे मधुकर नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जब रावण जो है सीता माँ को अपहरण कर लेता है, उठा कर ले जाता है, तो उनके वियोग में रामचंद्र जी भटकते हैं, वन वन भटकते हैं, तो वो बोल रहे हे खग हे मृग हे मधुकर नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बोल रहे कि खग मतलब यहाँ पक्षी से, कि हे पक्षी, मृग मतलब है हिरण, मधुकर मतलब भौरा, तुमने नैने सीता को कहीं देखा है? हे पक्षी, हे हिरण, हे भौरे, तुमने मृगों के समान नैनों वाली सीता को कहीं देखा है? तो यहाँ पर राम का सीता से वियोग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जानिए कि श्रृंगार रस कब क्या होता है, जब नायक और नायिका के प्रेम का चरमोत्कर्ष पहुंच जाता है, तो वो आपका श्रृंगार रस होता है। जैसे कि प्रेमातुर बातें करना, हंसी मजाक करना, छीना झपटी करना आदि भाव है श्रृंगार रस के। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग रस में जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और वियोग श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो, विरह की स्थिति हो, वहां पर आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस तरह बच्चे आपको आज मैंने श्रृंगार रस समझा दिया है। आगे मैं आपको दूसरा रस समझाऊंगी। पहले रस पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको अगला रस पढ़ाऊंगी, वीर रस।
ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। जहां पर किसी घटना को सुनने, देखने अथवा समझने के पश्चात मन में उत्साह हो जाए, वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जहां पर कोई भी घटना ऐसी है जिसको हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं या उस घटना को समझ लिए हैं, तो मन में मेरे उत्साह की स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें उत्साह जैसी स्थिति आ जाती है, तो वहां पर आपकी वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसको मैं उदाहरण से आपको समझा रही हूँ, जिसको श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, इनकी कविता से ली गई है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक कर गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें बेटे उस समय का प्रसंग है जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जाते हैं और उनका चेतक नामक जो घोड़ा होता है उसके बारे में बताया गया है कि रण मतलब जो रणभूमि है उसमें चौकड़ी भर भर कर खूब लंबी लंबी कूद लेकर चेतक वो एक ऐसा काम कर गया था कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ऐसा लग रहा था कि जो राणा प्रताप का घोड़ा है उसका किससे हवा से पाला पड़ गया था। राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा के वेग से उसका पाला पड़ गया था। तो ये इसमें ये भाव है, इसमें उत्साह नामक क्या हो रही है, रस की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर वीर रस आपका हो गया। आप सब लोगों ने बच्चों देखिए छोटी कक्षाओं में, जब आप प्रीवियस कक्षाओं में होंगे तो ये कविता आपने जरूर पढ़ी होगी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये भी यहाँ पर भी बेटे देखिए आपके वीर रस है आपका, यहाँ पर वीरों को संबोधित किया जा रहा है कि कभी भी हमको रुकना नहीं है और हम अपना ध्वज हमको कभी झुकाना नहीं। यहाँ पर उत्साह नामक क्या हो रहा है, रस की उत्पत्ति हो रही है, उत्साह नामक स्थायी भाव आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया कि जो है जो श्याम नारायण पांडे की कविता से लिया गया था, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक कर गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी कि इसमें जब युद्ध भूमि में जो है राणा प्रताप है तो उनको ऐसे घोड़े से पाला पड़ा था कि जो हवा के वेग से सामना करता हुआ वीरों की भूमि में था और राणा प्रताप को युद्ध भूमि में वो मदद कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। आप सब लोगों ने बेटे और भी सुनी होगी कविता, एक सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, आप लोग को सभी बच्चों ने पढ़ी होगी प्रीवियस कक्षाओं में, सभी बच्चों ने। कौन सी कविता मैं आपको बताती हूँ। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आप लोगों ने कविता सबने पढ़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई, सभी कक्षाओं के बच्चों ने पढ़ी है। तो इसमें यह कि बुंदेलखंड यानी कि बुंदेलखंड के जो है हर बोलो, उनके हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। वो बुंदेलखंड के निवासी हैं, उनके मुख से हमने ये सुनी कहानी थी। कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी कि वो मर्दों के समान जो थी, वो पुरुषों के समान जो लड़ने वाली रानी कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान थी। सभी लोगों को पता है कि झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था। उसमें झांसी की रानी ने एक वीर पुरुषों की भांति अंग्रेजों से सामना किया था। तो यहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। तो बेटे आपको ये वीर रस मैंने बताया अभी आपको। अब आते हैं बेटे कौन से अगले रस में? रौद्र रस में। ठीक है, रौद्र रस में, रौद्र रस का उदाहरण है क्रोध। जैसे कि रौद्र रस है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध है इसका स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसके बारे में जान लेते हैं। किसी घटना को देखने अथवा सुनने के पश्चात मन में जो क्रोध का भाव पैदा हो जाए, वही रौद्र रस का संचरण होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई भी घटना है, ठीक है, कोई भी घटना हमने देख ली या सुन ली और हमारे मन में क्या हुआ? क्रोध का भाव जागृत हो गया, तो वहां पर आपके किसकी उत्पत्ति होती है? रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे रौद्र रस में क्या है
जब आदमी व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, मजाक फड़कने लगती है ना। शस्त्र साथ जो शस्त्र से लड़ते हैं उनको लड़ने की बात, लड़ने की बात हो जाती है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब हम कोई घटना देखते हैं अथवा सुनते हैं तो सुनने के बाद जो मन में हमारे क्रोध के भाव जागृत हो जाते हैं, वहां पर आपके कौन सी रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। आप जैसे कि उदाहरण में ये दिया है, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। यहाँ पर भी उस समय का प्रसंग है जब जो है अर्जुन के क्रोध की बात की जा रही है कि उसका उस काल के मारे क्रोध तन कांपने लगा। उसका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया कि उसका शरीर जो है, तन मतलब शरीर जो है कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जला। तो ये लग रहा है कि हवा के जोर में उसका क्रोध इतना भयंकर था, अर्जुन का क्रोध इतना भयंकर था कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जला। यहाँ पर क्रोध आ रहा है तो यहाँ पर आपकी क्रोध रस आपकी निष्पत्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, इसको मैंने दूसरे उदाहरण से समझा रही हूँ। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जय जस को बचा सकता नहीं। देखिए इस पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह तोड़ नहीं तोड़ पाते हैं और उनका वध कर दिया जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब अर्जुन को पता चलता है कि उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया है, मारा गया है, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सुर नर, ठीक है, असुर गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं कहीं भी हो, चाहे वो सुर हो, चाहे नर हो, चाहे असुर हो या गंधर्व हो या किन्नर हो, कोई भी कहीं हो, कल शाम तक मुझसे जयदत्त को बचा सकता नहीं। यानी कल शाम तक मुझे जयदत्त को, यानी जयदत्त को देख, क्योंकि जयदत्त को नहीं जो है किसको, अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने में उसका रास्ता मार्ग रोक लिया था, तो उसी को कह रहे जयदत्त को बचा सकता नहीं कि कल शाम तक मुझसे जयदत्त को कोई मारने से बचा सकता नहीं, चाहे वो सुर हो, चाहे वो नर हो या असुर हो या गंधर्व हो या किन्नर हो, कोई भी आ जाए, लेकिन कल शाम तक मैं जयदत्त का वध करके ही रहूंगा, क्योंकि जयदत्त ने ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। तो ये आपके रौद्र रस के दोनों उदाहरण थे। अब मैं इसका सार रूप आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। देखिए वीर रस में जहाँ पर क्या है, जब किसी घटना को हम देखते हैं या सुनते हैं या समझने के पश्चात जो मन में हमें उत्साह के भाव जागृत हो, वहां पर आपकी वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया, राणा प्रताप वाला, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक कर गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का काला था। ये आपको मैंने उदाहरण ही बताया। फिर बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। इन दोनों उदाहरणों से वीर रस की क्या हो रही है, निष्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर वीर रस हुआ। इसी प्रकार रौद्र रस है, जहाँ पर किसी घटना को देखने सुनने उसके पश्चात मन में जो क्रोध के भाव जागृत हो, वो वहां पर आपका रौद्र रस हो जाता है, जिसको मैंने उदाहरण के द्वारा, उदाहरण नंबर आपका ये 1 है जिसको मैंने आपको अभी बताया, और ये उदाहरण नंबर आपका 2 है जिसको मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है। तो इस तरह बच्चों मैंने आज आपको वीर रस और रौद्र रस पढ़ा दिए हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, रस में आज हम पढ़ेंगे रस शीर्षक में। आज मैं अगला रस पढ़ाऊंगी आपको भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी घटना, व्यक्ति अथवा वस्तु को देखने के पश्चात मन में जो भय पैदा हो जाता है, उसी के कारण भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये परिभाषा है। देखिए भयानक रस में जब हम कोई घटना देखते हैं या व्यक्ति या वस्तु को देखने के पश्चात हमारे अंदर भय का भाव कंपन हो जाता है, जैसे हमारे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं ना,
रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ये हमारे साथ क्या होती है, घटनाएं होने लगती है, तब हमारे अंदर क्या होता है, भय पैदा हो जाता है। उसी के कारण भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जब हम किसी घटना को देख लेते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं या वस्तु को देखने के पश्चात जो हमारे शरीर में कंपन सा होने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाना लगता है, तो वो शरीर से पसीने छूटने लगते हैं, तो वो भयानक रस की वहां पर निष्पत्ति होने लगती है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है, एक और अजगरही लखी एक और मरगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूरछ खाए। अब यहाँ इस उदाहरण में बताया जा रहा है अजगर है। अजगर सब लोग जानते हो, अजगर मीन्स क्या होता है, सांप होता है। तो एक और अजगर, एक और क्या है, अजगर है, लखी बहुत ढेर सारे जो है देख के, अजगर देखकर, और एक और सिंह को, मृगराय मतलब यहाँ पर सिंह से है, सिंह को देखकर विकल बटोही, बटोही मतलब पथिक, ठीक है, विकल विकल मीन्स व्याकुल, बटोही जो है बीच में ही देखकर परियो मूरछ खाए, और वो बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। यानी कि यहाँ इस उदाहरण बताते हैं कि एक पथिक है, वो पथिक जो है बहुत ढेर सारे अजगरों को, अजगर सांप को देखकर और दूसरी ओर सिंह को देखकर पथिक का मन बीच में ही व्याकुल होने लगता है और वो बटोही परेशान हो जाता है। इसको देखकर वो पथिक, वो राहगीर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। ठीक है बेटे, ये आपका भयानक रस है। ठीक है, अब आते हैं विभत्स रस में। विभत्स रस में इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। काव्य के मान्य 9 रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप घृणा, जुगुप्सा उत्पन्न होती है कि ठीक है, किसी घटना को देखकर घृणा का भाव पैदा हो, वहां पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। देखिए बेटे, विभत्स मतलब जुगुप्सा, जैसे काव्य, पहले तो ये जान लीजिए कि जो काव्य के हमारे 9 रस माने गए हैं, लेकिन बाद में आचार्यों ने उसको 2 रस और बढ़ा दिए थे, तो 11 हो गए थे। तो वही बताया था, जो मान्य रस है काव्य के, मान्य जो 9 रस है, उन 9 रसों में से अपना एक ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपका विभत्स रस। ठीक है, इसकी स्थिति दुखद रसों में मानी जाती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप घृणा, जुगुप्सा उत्पन्न होती है। तो किसी घटना को देखकर हमारे हृदय में घृणा का भाव पैदा हो जाए, किसका, घृणा का भाव पैदा हो, वहां पर आपके विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अब जैसे यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये आपका उस समय विष्टापुर पुय रुधिर कचहाणा बरसई कबहू उपल बहु छाणा। ठीक है, विष्टा पुय रुधिर कचहाणा बरसई कबहू उपल बहु छाणा। यहाँ पर देखिए, आप लोग को मैं बता रही हूँ कि उस समय का प्रसंग है जब तुलसीदास जी ने क्या कहते हैं, मेघनाद जो युद्ध करने जाता है, तो वो अपनी तरह तरह की क्या करने लगता है, प्रयोग करने लगता है वानर सेना को डराने के लिए। वो वानर सेना को डराने के लिए क्या करता है, हड्डियों को फेंकता है, मल को फेंकता है, खून को फेंकता है। तो इस प्रकार जो है वो बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता है कि लोग डर जाए। तो यहाँ पर विभत्स रस की ये जो उदाहरण दिया है, इसका भाव यही है कि तुलसीदास ने बताया है कि मेघनाद जो है अपनी वो दिखाने लगता है, क्या कहते हैं, लीला दिखाने लगता है कि लोग यहाँ पर जो वानर सेना है वो उसके प्रभाव से भयभीत हो जाए। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको भयानक रस का ये उदाहरण बताया कि एक और अजगरही लकी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छ खाए। एक तो ये उदाहरण हो गया। एक उदाहरण आप लोग ये भी बता सकते हैं, आज का बचपन कोमल गात, आज का बचपन कोमल गात, जरा का पीला पात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञान। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ भयानक रस के उदाहरण में, कि आज ये कहा जा रहा है कि आज तो हमारा बचपन कोमल गात, गात मतलब शरीर, आज हमारा तो शरीर
कोमल है, ठीक है। लेकिन कल क्या होगा, जरा मीन्स बुढ़ापा, कल क्या होगा जब हम बुढ़े होंगे तो हमारा जो है शरीर ये पीला पत्ते के समान क्या हो जाएगा, जैसे पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं, वैसे जब हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, जरा मीन्स बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो हम भी क्या होंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारा भी शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बचपन है हमारा वो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद जो है क्या है, अंधियारी ज्ञान है। तो इसलिए हमको जो है हमेशा हर चीज को, स्थिति को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैंने आपको भयानक रस में उदाहरण बता दिया। और विभत्स रस में बता दिया कि जब ये विभत्स रस जो आपके काव्य के मान्य 9 रसों में से एक है, ठीक है, इसकी दुखात्मक रसों में अभिव्यक्ति की जाती है। जब किसी घटना को देखकर हमारे अंदर घृणा का भाव पैदा हो जाता है तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने ये आपको ये वाला उदाहरण दिया, विष्टा पुय रुधिर कचहाना बरसे ही कबहू उपल बहु छाना, ये तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया है, बताया है अपने रामचरितमानस में कि जब मेघनाथ वानरसेना को डराने के लिए क्या करता है, कभी हड्डियां फेंकता है, कभी विष्ठा फेंकता है, कभी पत्थरों को फेंकने लगता है, तो उस समय इसका बहुत प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको भयानक रस और विभत्स रस अच्छे से समझा दिए हैं। किसी घटना को देखने, सुनने अथवा समझने के पश्चात मन में जब आश्चर्य अथवा विस्मय का भाव उत्पन्न होता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई घटना ऐसी देखते हैं या सुनते हैं या समझने के पश्चात मन में क्या होता है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो हमारे मन में विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तो वो अद्भुत रस की निष्पत्ति हो जाती है। जब हम कोई घटना ऐसी घटते हुए देखते हैं या सुनते हुए देखते हैं, ठीक है, तो हमारे मन में ये भाव जागृत हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो हमारे अंदर जो विस्मय के भाव जागृत होते हैं उसी से आपके अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल की गाथा, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल की गाथा, क्षण भर को बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। ये उस समय का प्रसंग इसमें वर्णन किया गया है जब बालक श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माँ यशोदा उनको कहती है, कान्हा तूने माटी खाई है, मुझे बताओ। तो बालक श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जब उनकी माँ बोलती है कि नहीं, तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ कि कान्हा तेने मिट्टी खाई है, तो उस समय जो है बता रही हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में, यानी कि जो बालक श्री कृष्ण थे, शिशु मतलब छोटे बच्चे, बचपन में जब बालक कृष्ण के मुख में यशोदा माँ जो है सकल ब्रह्मांड दे लेती है। जब कृष्ण भगवान मुख खोल देते हैं कि देखो माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तो जब बालक श्री कृष्ण मुख खोल देते हैं तो उस मुख के अंदर माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड, उनको पूरा विश्व दिखने लगता है, पूरा संसार दिखने लगता है। तब जो है यशोदा क्षण भर को बनी अचेतन, क्षण भर को लगता है उनके अंदर जैसे जो चेतना थी वो समाप्त सी हो गई है, चेतन अवस्था में थी ही नहीं। कौन? माँ यशोदा। हिल न सकी कोमल काया, और वो अचेतन अवस्था में एकदम बैठी सी रह गई, उनका शरीर हिल भी नहीं सका। कि बालक जो श्री कृष्ण हमारे बालक है, हमारा पुत्र जो है, उसके अंदर पूरा सकल ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो उसके भाव इसमें बताया गया है। तो इस चीज को देखकर क्या हो रहा है, अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। आश्चर्य हो रहा है ना कि जो मेरा बालक है, उस बालक के मुख में सकल ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो उस चीज को देखकर उनके मन में अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है। ये बात समझ गए बेटे। इसी तरह आपको दूसरा ही ये उसी प्रकार का उदाहरण है, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वही चीज इसमें इसी उदाहरण में वही चीज बता रही जा रही है कि जब बालक यशोदा ने अपनी माता को अपना अद्भुत रूप अखंड दिखा दिया, विश्व में का संसार का पूरा अखंड रूप दिखा दिया है, तो रोम रोम प्रति लगे, यानी कि रोम मतलब रोम रोम में, उनके छोटे छोटे कणों में भी
कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी कोटि कोटि मतलब यहाँ करोड़ करोड़ से है, ठीक, कोटि माने करोड़ होता है, तो करोड़ ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड दिखने लगे हैं। तो यहाँ पर माता यशोदा को क्या हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, तो अद्भुत रस की निष्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार बच्चों अद्भुत रस की उत्पत्ति कब होती है, जब हम किसी घटना को सुनते हैं, देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, तो हमारे मन में जो आश्चर्य के, विस्मय के भाव जागृत होते हैं, तो वो आपका अद्भुत रस कहलाता है, जिसको मैंने आपको 2 उदाहरणों के द्वारा समझाया है, जिसमें बालक श्री कृष्ण और माँ यशोदा के बीच का प्रसंग मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपका अद्भुत रस कंप्लीट हो गया है। बच्चों मैं आपको रस पढ़ा रही थी, तो आज मैं आपको रस में शांत रस पढ़ाऊंगी। ठीक है, शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। निर्वेद अथवा वैराग्य नामक स्थायी भाव जब विभाव आदि से संयुक्त हो जाता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखिए बेटा, जब निर्वेद रस या शांत रस की कब उत्पत्ति होती है, जब व्यक्ति को सही मायने में सांसारिक चीजों का पता चल जाता है, कि उसको आत्मा परमात्मा की ज्ञान हो जाता है, उसको सांसारिक जो चीजें होती हैं वो सब झूठी लगने लगती हैं, उसको सत्य के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, तब व्यक्ति के अंदर शांति के भाव आ जाते हैं, तभी शांति रस की निष्पत्ति होती है। देखिए मैंने उदाहरण के द्वारा आपको बता रही हूँ, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। ये बेटा दोहा सतगुरु वाला कबीर से लिया गया है, कबीर की साखी से लिया गया है। और आप सबको पता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए यहाँ पर आप लोग को कुछ शब्दों में अटपटा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी भाषा सदुखड़ी थी, पंचमिल खिचड़ी भाषा थी, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लगेगा। लेकिन उन्होंने, उनके जो दोहे थे वो बहुत ही मतलब सत्य के मर्म को जानने वाले थे, ठीक है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा की जो मिलन की बात कही अपने दोहों में, बिल्कुल सच बोली है, सच कहा है। इसमें बता रहे सतगुरु की महिमा अनंत है। इसमें कबीरदास बता रहे हैं कि सदगुरु की जो महिमा है वो अनंत है, अनंत मतलब असीम है, जो सदगुरु की महिमा है वो अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार मतलब उपकार से है, ठीक है। मैंने बताया कि ना कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो यहाँ पर शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। तो अनंत किया उपकार मतलब मेरे ऊपर उन्होंने बहुत सा उपकार किया है। लोचन अंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। इसमें कबीरदास जी बता रहा है कि जो उनकी महिमा है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अज्ञान रूपी जो मेरे नेत्र थे, अज्ञान रूपी नेत्र थे, उन अज्ञान रूपी नेत्रों को ज्ञान भरकर खोल दिया है। तो यहाँ पर व्यक्ति को शांति की भावना प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर शांति रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, जिसका उन्हें निर्वेद या वैराग्य इसका स्थायी भाव है। व्यक्ति को जब शांति प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तभी शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें ही बताया गया है शांत रस में कि जब व्यक्ति अज्ञान के अस्तित्व को जान जाता है कि ये अज्ञानी है, अज्ञानी व्यक्ति जब जान जाता है कि सांसारिक मोह माया बंधन सब झूठे हैं, जो सत्य है वो क्या है, ईश्वर है, ज्ञान है, ठीक है। जब ज्ञान का वास्तविक रूप जान जाता है तब उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका शांत रस है। अब आपको मैं दूसरे उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ जो बहुत ही इजी है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। आप सब लोग बच्चों इसको जानते हो, इस पंक्ति को जानते हो, बहुत भली बात पर जानते हो। जब हमारे स्कूल में प्रार्थना होती है तो हम लोग ये प्रार्थना भी गाते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। तो इस पंक्ति में क्या है, शांति, शांति हमें मिल रही है। तो यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति हो रही है। शांति कैसे मिल रही है, मतलब हम जान रहे हैं कि जो हमारी संसारिक वो माया है, बंधन है, वो सब झूठे हैं, जो सच्चा है तो वो हमें ज्ञान की प्राप्ति से। तो यहाँ पर आपका शांत रस हो गया, ठीक है बच्चों।
अब आते हैं आपका 10वां वात्सल्य रस। जैसे कि आप लोग को जानते हो वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी माने जाते हैं, उन्हीं की पंक्तियों को मैंने उदाहरण में लिया है और इसका स्थायी भाव होता है अनुराग। इस रस में माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम आदि का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस बनता है। अब देखिए बच्चों, इस रस में क्या है, देखिए जब माता का किसके प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, ठीक, और बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम या गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, जब ये तीनों प्रेम परिपुष्ट हो जाते हैं तो आपके वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया है, बहुत इजी है, आप लोगों ने सीबीएसई की बुक्स में, हिंदी की बुक्स में पढ़ा भी होगा ये कविता। मैया मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं माँ यशोदा को कि माता मैंने माखन नहीं खाया है, ठीक है, ठीक है, तो माखन नहीं खाया है। तो इसमें बता माँ यशोदा जो है और माँ यशोदा और कृष्ण के बीच माँ बेटे के प्रेम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपके वात्सल्य रस की निष्पत्ति हो रही है। ये आप लोगों ने प्रीवियस कक्षाओं में कविता पढ़ी है, उसमें से ये लिया गया है। फिर है उदाहरण नंबर 2, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे गुलरावे मल्हावे, जो सोए कदो गावे, ठीक है। तो इसमें है जशोदा कौन, श्री कृष्ण की माँ, हरि पालने, हरि मतलब श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, हलरावे उनको हिला रही है, दुलरा रही है, और मल्हावे उनकी बलैया ले रही है, जो सोए कदो गावे, और उनको क्या करिए, जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है दुलरा रही है, गा रही है, श्री कृष्ण को प्रेम कर रही है। तो यहाँ पर भी आपका एक माँ और बेटे के वात्सल्य को, प्रेम को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार बेटे वात्सल्य रस में जब एक माँ और बेटे का प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रेम, गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम के भाव को दर्शाया जाता है, तब आपके वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो बेटे अब आप लोगों को भी मैंने दोनों रस पढ़ा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अगला रस पढ़ाऊंगी। बच्चों मैं आपको रस में आज सबसे आखिर वाला यानी नंबर 11 जिसका है वो भक्ति रस आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव है देव। आइए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। बेटे जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ईश्वर के प्रति जब हम अपने अनुरक्ति को, अपने प्यार को, अपने स्नेह को दर्शाते हैं, तो प्रेम भाव को दर्शाते हैं, तो वहाँ हमारी भक्ति दिखाई देती है, ठीक है। तो जब हम ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग को प्रेम के रूप में दर्शाते हैं, अनुराग मतलब प्रेम को, तो इस रस में बताया गया है कि ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन कैसे किया जाता है, यानी कि हमारे ईश्वर के प्रति कैसे हमारी ईश्वर के प्रति कैसे आस्था है, श्रद्धा भाव है, इस रस में हम ये दर्शाते हैं। जैसे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है, और अज्ञान रूपी अंधकार अब दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश है, प्रकाशान्वित हो गया है। कैसे, हमें ईश्वर पे श्रद्धा भाव रखकर, ईश्वर के प्रति प्रेम को रखकर, स्नेह को रखकर, तब हमारे किसकी भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। इसको हमने उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ मैं आपको। पहला है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें देखिए बेटे ये आपको बहुत ही मतलब ये ऐसी पंक्तियां हैं जो आप लोग सबको कंठस्थ होंगी। तो इस पंक्तियों में दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है, स्पष्ट किया था रघुपति राघव राजा राम, यानी रघुपति रघुकुल के पति कौन है, राघव राजा राम है, यानी कि मर्यादा जो पुरुषोत्तम श्री राम है, रघुकुल के कौन है, राजा राम है।
पतित पावन सीताराम, जिनका बहुत ही पवित्र, बहुत ही पुनीत जिसका नाम है वो क्या है? सीताराम। सभी लोग सीताराम का नाम जानते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना सीताराम सीताराम का जाप करते हैं ना, तो ये क्या है? हमारे ईश्वर के प्रति क्या है? प्रेम है, ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम के भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपकी भक्ति रस की निष्पत्ति हो रही है। अब जैसे कि हम आपको दूसरे उदाहरण से आपको बता देते हैं। दूसरा उदाहरण नंबर 2 है, पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेहरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई की पदावली से ली गई हैं। मीराबाई जी ने लिखी है इन पंक्तियों को। तो इसमें मीराबाई जी बता रही है कि पायो जी महतो राम रतन धन पायो। वो बता रही है कि मैंने ऐसा धन पा लिया है, ऐसा राम रूपी रतन धन पा लिया है, ईश्वर का नाम मैंने जान लिया, ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लिया है, तो राम रतन रूपी धन को पा लिया। ऐसा रतन है जो ना कोई चोर चुरा सकता है, ना खर्च करने पर खर्च हो सकता है, बल्कि ऐसा रतन है कि जिसके प्रति जितने आप जुड़ते जाओगे, जितनी गहराई में डूबते जाओगे, उतना ही ये प्रेम का रूप जो है विशाल होता जाएगा। उसी को मीराबाई बता रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा का अपनाओ। यानी कि जो हमारे सतगुरु है उन्होंने ऐसी वस्तु दे दी है, अमूल्य वस्तु दे दी है जिसका कोई मोल नहीं है। तो हमारे सतगुरु ने हमें ऐसी चीज दे दी है और कृपा का अपनाओ, मुझे अपना लिया। यानी कि हमें ज्ञान का जो प्रकाश से हमको परिचय करा दिया, यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसको पूरा मिटा दिया है और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमको क्या करा दिया है? परिचय करा दिया है, जिससे हमको ये समझ में आ गई है क्या अज्ञान है और क्या ज्ञान है। यानी कि सत्य और असत्य के अस्तित्व को मैंने जान लिया है। ये क्या है? संसार क्या है? ये सांसारिक मोह माया बंधनों का जाल है। जितना आप इसमें जुड़ते जाएंगे, लेकिन एक वक्त समय ऐसा आएगा कि ये सब चीजें आपसे छूट जाती है, आपसे विरक्त हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मीराबाई इन पदों पर यही बता रही है कि मैंने संसार में आकर जो है ये जान लिया है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, यानी कि सही माने में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, यानी कि हमने भक्ति प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है? भक्ति रस हो जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसको आपको एक बार और स्पष्ट कर देती हूँ कि इस रस में जहाँ पर अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन हो और ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन हो, ठीक है, वहां पर आपका भक्ति रस होता है। ठीक है, और इसको मैंने 2 उदाहरणों के द्वारा समझाया है। पहला है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो यहाँ पर दोनों ही उदाहरणों में आपके भक्ति रस की निष्पत्ति हो रही है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि रस आपके 11 प्रकार के होते हैं, सबको बताया है। पहले तो आपके रस 9 प्रकार के थे, लेकिन कुछ आचार्यों ने इसमें 2 रस और जोड़ दिए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इस प्रकार रसों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से रस मैंने हमने लोगों ने पढ़े हैं। पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, तीसरा हास रस, चौथा वीर रस, 5वां शांत रस, 6ठा रौद्र रस, 7वां भयानक रस, 8वां विभत्स रस, 9वां अद्भुत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां और अंतिम भक्ति रस। ये रस मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए, अच्छे से स्पष्टीकरण दे दिया है। आपकी जो है बुक में, आपकी किताब में भी पूरे रस दिए हुए, उससे भी आप अच्छे से समझ सकते हो। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को रस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह आज रस का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।